हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। कर्नाटक में भाजपा को मिला उसकी करनी का फल। कर्नाटक में गिर सकती है येदियुरप्पा की सरकार। जी हां, जैसे कि एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, यानी कि जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। और येदियुरप्पा ने तो कर्नाटक में घोटालों का एक ऐसा बीज बोया है कि उसके प्रभाव से पूरी की पूरी भाजपा का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। दरअसल दक्षिण भारत में बीजेपी का इकलौता मजबूत दुर्ग कर्नाटक है, लेकिन अब यहां से भी भाजपा का सूपड़ा साफ हो सकता है। इन्हीं अटकलों के बीच विपक्षी पार्टियों ने भी येदियुरप्पा और उनकी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं और विपक्षी नेताओं ने भी येदियुरप्पा से इस्तीफा मांगा है। यानी कि ये जो मुद्दा है अब काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, काफी तेजी पकड़ ली है इसने। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता यानी कि डीके शिव कुमार ने येदियुरप्पा और उनके परिवार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि येदियुरप्पा और उनके परिवार पर बीडीए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट घोटाले में कथित तौर पर 666 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि हम कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या किसी मौजूदा जज की अध्यक्षता में इस केस की जांच की मांग करते हैं। वहीं उन्होंने येदियुरप्पा से इस्तीफे की मांग करते हुए ये कहा कि उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर बीजेपी को उन्हें हटा देना चाहिए। वैसे भाजपा भी इस बात को समझ रही है कि अगर येदियुरप्पा से राज्य की कुर्सी नहीं छीनी गई तो फिर भाजपा को राष्ट्रीय स्तर पर इसका नुकसान होगा। इसकी वजह से ही बेंगलुरु में करीब 5 मंत्रियों के बीच इस मसले पर विचार भी हुआ है। लेकिन भाजपा के लिए मुश्किल ये है कि कर्नाटक की सियासत में लिंगायत समुदाय किंगमेकर और प्रभावशाली मानी जाती है। वहीं कर्नाटक में करीब 17% लिंगायत समुदाय का वोट है और बीएस येदियुरप्पा इसी समाज से आते हैं, जिनकी वजह लिंगायत बीजेपी के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि लिंगायत समुदाय के सभी प्रमुख मठ और उनके धार्मिक आध्यात्मिक गुरु भी येदियुरप्पा का खुलकर समर्थन करते हैं। इसके साथ ही येदियुरप्पा ने जब एक बार बीजेपी का साथ छोड़ा था तो लिंगायत लोगों में काफी नाराजगी बढ़ी थी। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता का जो सबक ये है कि अगर पार्टी येदियुरप्पा को हटाकर किसी दूसरे नेता को कुर्सी सौंपती है तो लिंगायत कहीं नाराज होकर दूर ना हो जाए। यानी कि भाजपा के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भाजपा येदियुरप्पा से किनारा करती है तो फिर राज्य में भाजपा बिखर जाएगी। वहीं अगर भाजपा येदियुरप्पा के साथ कर्नाटक में बनी रहती है तो फिर पार्टी की छवि भ्रष्टाचार के समर्थक के रूप में बन जाएगी। कुल मिलाकर राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि मोदी और शाह इस वक्त येदियुरप्पा के बिछाए ऐसे जाल में उलझ गए हैं जहां से उनका बाहर निकल पाना मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।